अभी खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। पहले देख लेते हैं प्राइम 25। कोरोना काल के बाद पीएम नरेंद्र मोदी पहली बार 3 दिन के अमेरिका के दौरे पर हैं। रवाना होने से पहले पीएम ने कहा कि वो वैश्विक रणनीतिक साझेदारी और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन 24 सितंबर को व्हाइट हाउस में पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस दौरान दोनों देशों के बीच संबंधों को और मजबूत करने पर बात होगी। यात्रियों के संबंध में ब्रिटेन की नई कोरोना वायरस टीका नीति को लेकर भारत ने ब्रिटेन को चेतावनी दी है। चिंताओं का समाधान नहीं किए जाने की स्थिति में भारत भी उसी तरह के कदम उठा सकता है। कोरोना की तीसरी लहर की आहट के बीच देश में 12 से 18 साल के बच्चों का वैक्सीनेशन अगले महीने शुरू हो जाएगा। देश में बच्चों की वैक्सीन का ट्रायल कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक कर रही है। मोदी सरकार ने कोरोना से हुई मौतों पर मुआवजे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जवाब दाखिल कर दिया है, जिसमें कहा गया है कि हर कोरोना मृतक के परिवार वालों को 50,000 रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। यह रकम राज्य अपने डिजास्टर रिलीफ फंड से देगी। कैप्टन अमरिंदर एक बार फिर बगावती सुर उन्होंने तेज कर दिए हैं। अमरिंदर सिंह ने कहा कि अगर कांग्रेस सिद्धू को सीएम का चेहरा बनाती है तो उनके खिलाफ अमरिंदर बड़ा उम्मीदवार खड़ा करेंगे। अमरिंदर ने नई सरकार में सिद्धू को सुप्रीम सीएम बनाने का आरोप भी लगाया है। मुख्यमंत्री आवास में गहलोत कैबिनेट का महामंथन, आमजन को राहत देने के लिए पर्यटन, राजस्व, किसान कल्याण, उच्च शिक्षा के साथ विभिन्न सेवा नियमों में संशोधन से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले। डूंगरपुर को कृषि कॉलेज की सौगात मिली है। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कृषि कॉलेज का उद्घाटन किया। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत समेत दिग्गज मौजूद रहे। सभा को संबोधित करते हुए सीएम अशोक गहलोत ने कहा कि आदिवासी अंचल में कृषि कॉलेज शुरू होना महत्वपूर्ण है। कुंभलगढ़ में बीजेपी का 2 दिवसीय चिंतन शिविर खत्म हो गया है। जानकारी के अनुसार शिविर में 2023 के विधानसभा चुनाव का ब्लूप्रिंट तैयार किया गया। प्रदेश के स्वास्थ्य विभाग ने कोविड मृत्यु प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने के लिए एक अपीलीय मेडिकल बोर्ड का गठन किया है। यह बोर्ड जिला स्तर पर कई कारणों से नकारे गए कोविड मृत्यु प्रमाण पत्रों के मामलों का जरूरी परीक्षण कर निस्तारण करेगा। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रहे महंत नरेंद्र गिरी को प्रयागराज के बाघंबरी मठ में समाधि दी गई। इस दौरान 13 अखाड़ों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में तैनात 4 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड करने की सिफारिश की गई है। महंत नरेंद्र गिरी की सुरक्षा में 11 पुलिस वाले तैनात थे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी क्षेत्र के दौरे पर हैं। आज कोटा के शक्ति नगर आवास पर बिरला ने लोगों की समस्याएं सुनी। भरतपुर में नगर निगम के सफाई कर्मियों ने नौकरी पक्की करने की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। जैसलमेर में एसीबी ने मोहनगढ़ के पटवारी को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए ट्रैप किया। करौली के एक निजी स्कूल के बाहर शिक्षक पर हथियारबंद बदमाशों ने सरिये से हमला कर दिया। शिक्षक ने जैसे तैसे भागकर अपनी जान बचाई। हमले की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अजमेर में पिता के दोस्त पर दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया है। आरोप है कि घर में बर्थडे पार्टी के दौरान आरोपी ने धोखे से कोल्ड ड्रिंक में शराब मिलाकर पिला दी और नशे की हालत में दुष्कर्म किया। हनुमानगढ़ जिले के दूधली गांव में तेजाब से जलाए गए युवक संपत सिंह ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। दौसा के होदायली गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 6 महिलाएं झुलस गई। धर्मपुरा की रहने वाली ये महिलाएं खेत में बाजरा काटने गई थीं। जयपुर के चाकसू में हुकण गांव के पास हाईवे पर केमिकल से भरे 2 ट्रकों में टक्कर हो गई। हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। चूरू के रतनगढ़ में मेगा हाईवे पर कार और निजी स्कूल के टेम्पो की भिड़ंत हो गई। हादसे में टेम्पो पलट गई, जिससे ड्राइवर और 7 छात्र घायल हो गए। बीकानेर की पुगल ब्रांच से निकलने वाली केएमएच नहर में अचानक 50 फीट का कटाव आ गया। नहर में कटाव आने के कारण आसपास के खेत जलमग्न हो गए।
झुंझुनू में जलदाय विभाग की लापरवाही से पिछले 15 दिनों से हजारों लीटर पानी बर्बाद हो रहा है। शहर की करबला मस्जिद के पास पाइपलाइन में लीकेज है, जिसका कोई सुध लेने वाला नहीं।